राघव चड्ढा का मामला जोर पकड़ा हुआ है। राघव चड्ढा के साथ हम लोगों ने संवाद कर लिया है, राघव चड्ढा की भी रणनीति पर बात कर ली है, तो क्यों ना आज केजरीवाल पर बात की जाए। केजरीवाल साहब जी से भी मैं पूछना चाहता हूं, आखिर भाई क्या वजह है कि सारे बड़े चेहरे, कद्दावर चेहरे जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके स्ट्रगलिंग पीरियड पर आपके साथ रहे, आपको कहीं से कहीं तक पहुंचाया, आखिरकार एक एक करके सब साथ क्यों छोड़ रहे हैं? चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, किरण बेदी हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो अभी हाल ही में राघव चड्ढा हो, कपिल मिश्रा हो, साजिया इल्मी हो, अलका लांबा हो, कितने ही नाम गिनाए जाएं जो एक से लेकर एक नाम हुआ करते थे, जो आपके साथ हुआ करते थे, कदम से कदम मिला करके चला करते थे, आपके हर कठिन हालात को अपनी हालात समझते थे। लेकिन एक स्थिति के बाद ऐसा क्यों आता है कि आपके साथ मतभेद हो जाते हैं और आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। केजरीवाल साहब की राजनीति जो नेगेटिव पॉलिटिक्स पर टिकी हुई है, एक वो जमाना था जब हम सब लोग टोपी पहनकर आपकी राजनीति के कायल हुआ करते थे। हम उस समय पर जब कॉलेज में हुआ करते थे और हमारे समकक्ष पढ़ाई करने वाले सभी बच्चे पागल हुआ करते थे आपकी नई पॉलिटिक्स, नए प्रॉमिस के लिए। और उस समय तो आपकी टीम का गठन भी नहीं हुआ था, केवल आपका विजन देख करके, आपकी विचारधारा देख करके पूरा यूथ आपसे जुड़ा था। धीरे धीरे करके कैसे आखिरकार यूथ कटने लगा और सारे लोग आपकी इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से चिढ़ने लगे। सपने देखना कोई गुनाह नहीं है, महत्वाकांक्षी होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर हम महत्वाकांक्षी हैं तो हमारी टीम के मेंबर्स को भी महत्वाकांक्षी होने का हक बनता है। तो उनकी महत्वाकांक्षा देखकर अगर हम असुरक्षित हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर लीडरशिप की बहुत कमी है। राजनीति तो आप कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि पाक साफ राजनीति कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद हर प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। जिस कांग्रेस के खिलाफ आप राजनीति में आए थे, उसी कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन करके सरकार बनाई थी। उस हर जगह आप शामिल हुए जहां जिन लोगों को आपने गरियाया था। तो आखिर खाटी राजनीति में आप भी उतरे हैं, महत्वाकांक्षी राजनीति में आप उतरे, और कोई गलत नहीं है, राजनीति का तो एक हिस्सा ही है। हाँ, आप जरूर कह रहे थे कि हम किसी नई तरह की राजनीति करेंगे, लेकिन आपको भी उस दलदल की राजनीति में उतरना पड़ा। तो आपके जो साथी लोग थे, जिनके पास महत्वाकांक्षाएं थी, जिनको राज्यसभा जाना था या और जिम्मेदारियां जो लोग चाह रहे थे, आखिरकार आप इतने असुरक्षित हो गए कि सबको ही आपने घाट लगा दिया और सारे लोग एक एक करके आपको छोड़ करके चले गए। कुछ लोग दूसरी पार्टी में चले गए, कुछ लोग न्यूट्रल रूप से होकर के, और आप की राजनीति को समझ नहीं पा रहे। जो भी लोग आपको जानते हैं, आप विकासशील राजनीति के लिए थे, विजनरी राजनीति के लिए थी, नए नए आइडियोलॉजी के लिए थे, लेकिन बीते कुछ समय से देखा जा रहा है कि आप प्योर नेगेटिव, नफरतवादी और घटिया राजनीति में उतर आए हैं। सत्ता का विरोध करना बुरा नहीं है, सत्ता का विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन सत्ता का विरोध किन मापदंडों पर किया जाना चाहिए, आप उससे भी बाहर निकल गए। तो राघव चड्ढा का जो नया उदाहरण है कि यानी कि आप अपने टीम के क्रीम प्लेयर्स को नहीं बचा पा रहे हो, जो लोग आपको बहुत बेहतर तरीके से आपके महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा कर सकते थे और तमाम देश में आपकी राजनीति को ठीक कर सकते थे। अभी राघव चड्ढा के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप असंतुष्ट होकर के ही बाहर जाएं, लेकिन ये घर का मसला है, घर में सॉल्व हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार की आपकी पर्सनालिटी है राजनीति को लेकर, आपके साथी लोग जिस प्रकार से आपका व्यवहार को बाहर आकर के वर्णित करते हैं, वहाँ से लगता नहीं है कि आप एक अच्छे लीडर हो सकते हैं। गलतफहमी में बहुत सारे यूथ जुड़ करके, बहुत सारे उस समय की नई एनर्जी जुड़ करके आपको लीडर बनाती है, लेकिन आप लीडर बनने के काबिल देखे नहीं जाते हैं, समझे नहीं जाते हैं, क्योंकि आप जिस फ्रेमवर्क के साथ पॉलिटिक्स में उतरे थे, उस फ्रेमवर्क से आप बाहर निकल गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की सीट अपनी नहीं बचा पाए। आपका जो एरोगेंस था, आपका जो घमंड था, आपका जो बात करने का, यानी आपकी जो पूरी खाटी टीम है, चाहे वो संजय सिंह को देख लिए हम, हाँ मनीष सिसोदिया जी थोड़ा इसमें विनम्रता के साथ बात करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन संजय सिंह जैसे बड़बोले नेता, जिनकी एक एक बात में केवल नफरतवादी और बेहुदा टिप्पणी लगती है, लगता ही नहीं कि पढ़े लिखे और संस्कारवान नेता है और एक विजनरी पार्टी जिसके आधार पर उसकी नींव रखी गई थी, उसके नेता है। विरोध करना बहुत लाजमी है, और आप विपक्ष की राजनीति में तो विरोध तो करेंगे, लेकिन विरोध का मतलब गाली गलौज, झीना झपटी। यही बात राघव चड्ढा ने भी करी कि मैं राजनीति पीसफुल करने आया था, विरोध भी किया जा सकता था, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं चीखूं, न चिल्लाऊं,
मैं अनावश्यक और अनर्गल बातें करूं, मैं गाली गलौज करूं, या मैं माइक तोड़ूं, या मैं हंगामा मचाऊं, तो मैं ये करने नहीं आया था। ये उनकी सफाई भी हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर पीसफुल तरीके से भी विरोध किया जा सकता है। अगर आप ऐसा विरोध करते हुए दिखाई देते, लेकिन आपको दिल्ली की गद्दी की बहुत जल्दी पड़ी थी, तो आपने दिल्ली राज्य की भी गद्दी गंवा दी। खैर, समय सबको अपना मौका देता है, समय सबको असलियत बताता है, असलियत दर्शाता है, और पूरी उम्मीद है कि आप इसे लेशन लोगे और अपने बाकी की टीम को ठीक ठाक तरीके से डील करोगे। खैर, यहाँ पर निराशाजनक है कि एक वैकल्पिक राजनीति जो आपने तैयार करी थी, आप देखिए ना, वो जमाना था कि सारा यूथ पागल था आप लोगों की एक आवाज़ में। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था वो सड़कों पर दिखाई देता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूध की जली हुई बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। तो उसके बाद किसी ने भी आह्वान किया और उस आह्वान के बाद कोई कहीं पर इकट्ठा नहीं हुआ। राहुल गांधी भी जैन जी को लगातार आह्वान करते रहे, बहुत सारे और नेताओं ने आह्वान किया, लेकिन वैसा आंदोलन, वैसी भीड़ नहीं उमड़ पाई, क्योंकि यूथ का भरोसा आपने तोड़ दिया है। तो कोई अगर लीगल व्यक्ति भी होगा तो भेड़िया आया की चाल में वो भी फंस जाएगा और कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। यानी दोबारा इस प्रकार का जो यूथ ब्रिगेड का आंदोलन होना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली अब कभी खड़ा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है और आप विकल्प के तौर पर आए थे और आप भी उसी दलदल में शामिल हो गए हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।